राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। सर ठीक है, अभी प्रताप सारंगी और बीजेपी का आरोप है कि जब राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया तब वो सांसद उन पर गिरे और उनके माथे में चोट लगी। मुझको तो समझ में नहीं आता है। गणेश को भी दूध पिला दिए थे ये लोग और जिंदगी भर ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। 51 में कोई चेंज नहीं हुआ, 51 में भी ये संविधान चेंज कर रहे थे। हर बिंदु पर पुलवामा, नोटबंदी। अब राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा है। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकालो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है। बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो अब भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए, बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे झगड़ा और झगड़ा करने की बात नहीं किया। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले।